हेलो फ्रेंड्स, आज जो किस्से सुनाने जा रहा हूं ना, भाई कसम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समंदर जितना खूबसूरत और शांत दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा और राजों से भरा हुआ है। सोचो जरा, लहरों के नीचे कितनी ही कहानियां दफन होंगी, कितने ही जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गए होंगे। और कुछ तो ऐसे हैं जो गायब होने के बाद भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं, भूतिया जहाज बनकर। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ रहस्यमयी भूतिया जहाजों की, जिनकी कहानियां सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये वो जहाज हैं जो सालों पहले समंदर की गोद में समा गए, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन भाई जब सबूत सामने आते हैं ना, तो बड़े बड़े 30 मार खां भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज का सफर थोड़ा डरावना होने वाला है। हम गोता लगाएंगे उन अनसुलझे रहस्यों में, जहां सच और कल्पना के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। और हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम्हें भी ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों में मजा आता है, तो यार इंतजार किस बात का, फटाफट से वीडियो को लाइक ठोक दो। और अगर चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबाकर घंटी भी बजा देना, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी ही फालतू कहानी लेकर आऊं, तो तुम सबसे पहले देख सको। तुम्हारा सपोर्ट ही तो अपनी ताकत है भाई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड ऐसे ही, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई, अपनी लिस्ट का पहला भूतिया सितारा है एसएस बायचिमो। अब देखो, इस जहाज की रियल भूतिया घटना काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले थोड़ा इस जहाज के बारे में जान लीजिए। ये कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं था, बल्कि एक मालवाहक जहाज था, जो फिनलैंड में बना था 1914 के आसपास। सोचो कितना पुराना खिलाड़ी था ये समंदर का। इसका मेन काम था आर्कटिक महासागर के बर्फीले पानी में फर और दूसरी चीजों को लाना ले जाना। मतलब खतरों से खेलने का शौकीन था ये शुरू से ही। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक ठाक चल रहा था। जहाज अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, माल इधर से उधर पहुंचा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है, और बायचिमो के अच्छे दिन भी ज्यादा लंबे नहीं चले। असली कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1931 में। उस वक्त ये जहाज अलास्का के पास बैरो नाम की जगह के करीब था, और जैसा कि आर्कटिक में होता है, मौसम ने अचानक पलटी मारी। भयंकर बर्फीला तूफान आ गया और जहाज बुरी तरह बर्फ में फंस गया। अब जहाज का कैप्टन और क्रू मेंबर बेचारे क्या करते? जान है तो जहान है। उन्होंने सोचा, यार जहाज तो फंस ही गया है, कम से कम अपनी जान तो बचा लें। तो वो लोग जहाज को वहीं बर्फ में फंसा छोड़कर पास के एक गांव में पनाह लेने निकल गए। कुछ दिन बाद जब मौसम थोड़ा शांत हुआ, तो वो लोग वापस आए ये देखने कि उनके प्यारे बायचिमो का क्या हाल है। लेकिन भाई साहब, वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। जहाज अपनी जगह से गायब था। हाँ मेरे भाई, गायब। इतनी भारी भरकम चीज जो बर्फ में बुरी तरह फंसी हुई थी, वो हवा हो गई थी। अब तुम खुद सोचो, कोई छोटा मोटा खिलौना तो था नहीं कि हवा से उड़ जाए। क्रू मेंबर्स हैरान परेशान कि आखिर गया तो गया कहां। उन्होंने आसपास खोजबीन की, लेकिन बायचिमो का कोई नामो निशान नहीं मिला। उन्हें लगा कि शायद तूफान में जहाज टूट फूट कर डूब गया होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। कुछ दिनों बाद वही जहाज एसएस बायचिमो अपनी पहली वाली जगह से करीब 45 मील दूर सही सलामत तैरता हुआ मिला। सोचो, बिना किसी इंसान के, बिना किसी इंजन के सहारे वो खुद ब खुद बर्फ से निकलकर इतनी दूर पहुंच गया। क्रू मेंबर्स ने सोचा, चलो यार, मिल तो गया, अब इसे वापस ले चलते हैं। लेकिन बायचिमो के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही वो लोग जहाज के पास पहुंचे, एक और बर्फीला तूफान आ गया और जहाज फिर से उनकी नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद तो जैसे बायचिमो ने लुका छिपी का खेल ही शुरू कर दिया। अगले कई सालों तक, लगभग 38 सालों तक, ये जहाज आर्कटिक के पानी में कभी यहां तो कभी वहां भटकता हुआ देखा गया। कई बार लोगों ने इसे देखा, कभी बर्फ में फंसा हुआ तो कभी खुले पानी में तैरता हुआ। लेकिन जब भी कोई इसके पास जाने की कोशिश करता, ये रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज पर उन क्रू मेंबर्स की आत्माएं बस गई थीं, जो शायद पहले किसी यात्रा में मारे गए होंगे। कुछ का मानना है कि आर्कटिक की रहस्यमयी ताकतों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। वजह जो भी हो, बायचिमो एक जीता जागता भूतिया जहाज बन चुका था, जो बिना किसी इंसान के समंदर में अपनी मर्जी से घूमता था। आखिरी बार इसे 1969 में देखा गया था।
बर्फ में फंसा हुआ। उसके बाद इसका क्या हुआ, ये आज तक एक राज है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जहाज आज भी आर्कटिक की बर्फीली गहराइयों में कहीं भटक रहा है, अपनी अगली रहस्यमयी दस्तक का इंतजार कर रहा है। सोचो कितना खौफनाक मंजर होगा जब सुनसान बर्फीले समंदर में अचानक तुम्हारे सामने एक खाली वीरान जहाज आ जाए, जिसकी अपनी ही एक कहानी हो, एक डरावनी कहानी। बाय चिमो की कहानी हमें बताती है कि समंदर अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठा है। इस जहाज की कहानी सुनकर एक बात तो साफ है भाई, कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। विज्ञान हर चीज का जवाब नहीं दे सकता, और शायद यही चीजें जिंदगी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक बनाती हैं। एसएस बाय चिमो की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये इंसानी हिम्मत और कुदरत की ताकत के बीच एक अजीब सी कशमकश की कहानी है, जहां कुदरत हमेशा एक कदम आगे रहती है। अब जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सुनकर तो भाई दिल दहल जाएगा। नाम है इसका औरंग मैदान, या कुछ लोग इसे द मैन फ्रॉम ऑरेंज भी कहते हैं। ये डच मालवाहक जहाज था और इसकी कहानी जुड़ी है एक ऐसे खौफनाक हादसे से जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस रहस्यमय जहाज के सबसे नजदीक मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार जहाज था, जो तेजी से उसके पास पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बात है जून 1947 की, या शायद फरवरी 1948 की। तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन घटना एकदम सच्ची है। मलक्का के जलद मरुमध्य से गुजर रहे कई जहाजों को एक SOS सिग्नल मिला। सिग्नल बड़ा अजीब था, मोर्स कोड में, और उसमें जो संदेश था वो कुछ यूं था: जहाज के सभी ऑफिसर, कैप्टन समेत चार्ट रूम और ब्रिज पर मर चुके हैं। शायद पूरा क्रू मर चुका है। इसके बाद कुछ अस्पष्ट से डॉट्स और डैश थे, और फिर एक आखिरी संदेश आया: मैं भी मर रहा हूं। और फिर खामोशी। अब सोचो, ऐसा सिग्नल सुनकर किसी भी जहाज के कैप्टन के होश उड़ जाएंगे। सिल्वर स्टार नाम का एक अमेरिकी जहाज उस वक्त औरंग मैदान के सबसे करीब था। सिग्नल का सोर्स ट्रैक करके सिल्वर स्टार तेजी से औरंग मैदान की तरफ बढ़ा। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वो औरंग मैदान तक पहुंच ही गए। दूर से देखने पर जहाज बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। कोई टूट फुट नहीं, कोई धुआं नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे लगे कि कोई हादसा हुआ है। लेकिन जैसे ही सिल्वर स्टार के लोग औरंग मैदान के डेक पर पहुंचे, भाई साहब, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा जहाज लाशों से पटा पड़ा था। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें। कैप्टन, ऑफिसर, क्रू मेंबर, यहां तक कि जहाज का कुत्ता भी मरा पड़ा था। और मरने का तरीका वो सबसे ज्यादा डरावना था। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ जमा हुआ था। आंखें फटी की फटी रह गई थीं, और उनके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो या किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी लाश पर चोट का कोई निशान नहीं था, न कोई जख्म, न खून का एक कतरा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अनदेखी चीज ने डराकर मार डाला। बॉयलर रूम में भी लाशें मिली, और वहां का तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा था, जबकि जहाज का बॉयलर बंद था। सिल्वर स्टार के क्रू ने फैसला किया कि औरंग मैदान को तोड़ करके किसी बंदरगाह तक ले जाया जाए, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने टोलाइन बांधने की तैयारी की, औरंग मैदान के कार्गो पोर्ट से अचानक धुआं निकलने लगा। आनंद फानन में सिल्वर स्टार के लोगों ने टोलाइन काटी और अपने जहाज पर वापस भागे। और उनके जहाज पर पहुंचते ही औरंग मैदान में एक जोरदार धुआं निकलने लगा। फिर देखते ही देखते पूरा जहाज आग की लपटों में घिर गया, और कुछ ही पलों में समुद्र की गहराइयों में समा गया। अपने साथ दफन कर दिया उन तमाम सवालों को, जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। आखिर क्या हुआ था औरंग मैदान पर? किसने मारा था उन सभी लोगों को? वो कौन सी चीज थी जिसे देखकर उनकी रूह कांप रही थी? कुछ लोग कहते हैं कि जहाज पर गैरिला गैंग खुदा था, जिसकी वजह से सबकी मौत हो गई। कुछ का मानना है कि समुद्री लुटेरों ने हमला किया था, लेकिन फिर लाशों पर कोई निशान भी नहीं था। और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि ये किसी एलियन या सुपरनैचुरल ताकत का काम था। एक थ्योरी है कि औरंग मैदान में ड्रग स्लेन जैसा कोई खतरनाक पदार्थ ले जा रहा था, जो ठीक से स्टोर नहीं किया गया था, और उसी के रिजल्ट से जहरीली गैस बनी और फिर धमाका लगा। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं, असली सच क्या है शायद कभी पता नहीं चलता। औरंग मैदान आज के समय की सबसे बड़ी रिसर्च रहस्यों में से एक। इस कहानी से एक बात तो साफ है कि समंदर सिर्फ लहरों और मछलियों का घर नहीं है, बल्कि अनगिनत
अनगिनत रहस्यों और खौफनाक कहानियों का भी ठिकाना है। और उन बंदरों की चीखें शायद आज भी अपनी लहरों में गूंज रही हैं, उन अनगिनत सवालों के साथ जिनका जवाब किसी के पास नहीं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे और बेबस हैं। अब जो जहाज आ रहा है ना भाई, उसकी कहानी सुनकर तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी, सच्ची कह रहा हूं। इसका नाम है ऑक्टेवियस और ये कोई आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना भूतिया जहाज है। इस प्रसिद्ध ऑक्टेवियस का निर्माण 18वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। सोचो, उस जमाने का जहाज जब जीपीएस वगैरह तो छोड़ो, ढंग के नक्शे भी नहीं होते थे। समुद्री यात्राएं कितनी खतरनाक होती होंगी, अंदाजा लगा सकते हो। कहानी शुरू होती है 1761 में। ऑक्टेवियस इंग्लैंड से चीन के लिए रवाना हुआ अपने कैप्टन और क्रू के साथ। उस जमाने में चीन पहुंचना मतलब महीनों का सफर, और वो भी तूफानों और अनजान खतरों से भरा हुआ। जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गया। ना कोई खबर, ना कोई सिग्नल। मान लिया गया कि किसी समुद्री तूफान का शिकार हो गया होगा और समंदर में समा गया। वक्त गुजरता गया और लोग ऑक्टेवियस को भूलते चले गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है भाई, पूरे 14 साल बाद। हाँ, तुमने सही सुना, 14 साल बाद 1775 में एक दूसरा भेल पकड़ने वाला जहाज, जिसका नाम था हेराल्ड, ग्रीनलैंड के पास आर्कटिक के बर्फीले पानी में भटक रहा था। तभी उन्हें दूर एक जहाज दिखाई दिया जो अजीब तरह से बर्फ में फंसा हुआ था। हेराल्ड के कैप्टन ने सोचा, चलो चलकर देखते हैं, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। जैसे जैसे हेराल्ड ऑक्टेवियस के करीब पहुंचा, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जहाज बिल्कुल वीरान लग रहा था, डेक पर बर्फ जमी हुई थी और कोई हलचल नहीं थी। हेराल्ड के कुछ लोग हिम्मत करके ऑक्टेवियस पर चढ़े, और भाई साहब, जो नजारा उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। पूरा जहाज बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था और हर तरफ मौत की खामोशी पसरी थी। उन्हें कैप्टन के केबिन में कैप्टन की लाश मिली, जो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पेन था और सामने लॉग बुक खुली हुई थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लिखते लिखते ही जम गया हो। लॉग बुक के पन्ने भी बर्फ से अकड़ चुके थे। क्रू के बाकी लोगों की लाशें भी उनके केबिनों में, उनके बिस्तरों पर मिली। सब के सब बर्फ में जमे हुए, जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। उनके चेहरे पर कोई डर या तकलीफ का भाव नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि लॉग बुक में जो आखिरी एंट्री थी वो 1762 की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज और उस पर मौजूद सभी लोग पिछले 13 सालों से बर्फ में जमे हुए थे, और जहाज खुद ब खुद हजारों मील का सफर तय करके आर्कटिक तक पहुंच गया था। सोचो, एक पूरा जहाज लाशों से भरा हुआ 13 साल तक समुद्र में भटकता रहा और फिर बर्फ में कैद हो गया। हेराल्ड के क्रू मेंबर्स इतने डर गए कि उन्होंने ऑक्टेवियस से सिर्फ लॉग बुक ली और फौरन वहां से निकल भागे। उन्हें डर था कि कहीं ये भूतिया जहाज उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ना ले। लॉग बुक से पता चला कि ऑक्टेवियस ने चीन से वापसी के वक्त नॉर्थ वेस्ट पैसेज का छोटा रास्ता लेने की कोशिश की थी, जो उस जमाने में लगभग नामुमकिन माना जाता था। शायद इसी कोशिश में वो बर्फ में फंस गया और सब लोग ठंड से मर गए। लेकिन सवाल था कि वो सब मर गए थे तो जहाज इतने सालों तक कैसे चलता रहा? कैसे उसने इतना लंबा सफर तय किया? कुछ लोग कहते हैं कि यह हवा और लहरों का कमाल था, लेकिन भाई 13 साल तक लगातार ये बात कुछ हासिल नहीं होती। ऑक्टेवियस की कहानी आज भी नाविकों के बीच सुनाई जाती है, एक चेतावनी के तौर पर कि समंदर के सीने में कैसे कैसे राज दफन है। ऑक्टेवियस की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इंसान की जिद कभी कभी कितनी भारी पड़ सकती है। नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पार करने की जिद ने पूरे क्रू को मौत की नींद सुला दिया। ये जहाज आज भी आर्कटिक की बर्फीली कमरों में कहीं दफन होगा, या शायद अब भी भटक रहा हो, एक तैरता हुआ ताबूत बनकर। कौन जाने, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, लोगों को डराने के लिए और सोचने पर मजबूर करने के लिए। अब जिस भूतिया जहाज की बात करने जा रहा हूं ना भाई, उसका नाम तो तुमने फिल्मों में, कहानियों में कई बार सुना होगा। यह है भूतिया जहाजों का शहंशाह, दी फ्लाइंग डचमन। मान्यता है कि यह भूतिया जहाज पिछले 400 सालों से श्रापित होकर समुद्रों में भटक रहा है। सोचो, 400 साल, कितना पुराना और गहरा राज होगा इसके पीछे। इसकी कहानी इतनी मशहूर है कि इस पर न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं और फिल्में बन चुकी हैं।
फ्लाइंग डचमन की कहानी 17वीं सदी के आसपास शुरू होती है। कहा जाता है कि इसका कैप्टन एक डच नाविक था जिसका नाम था हेनरिक वैन डेर डेकन। यह बंदा बड़ा ही जिद्दी और अकड़ू किस्म का था। एक बार वो अपने जहाज को लेकर केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर है, वहां से गुजर रहा था। तभी एक भयानक समुद्री तूफान आ गया। क्रू मेंबर्स बेचारे डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कैप्टन से कहा कि जहाज को किसी सुरक्षित जगह ले चलो, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन वैन डेर डेकन ठहरा अपनी जिद का पक्का। उसने कहा, मैं इस तूफान के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे कयामत तक ही क्यों ना समंदर में भटकना पड़े, मैं केप ऑफ गुड होप को पार करके ही रहूंगा। कहते हैं कि उसकी इसी जिद और घमंड की वजह से उसका जहाज श्रापित हो गया। कुछ कहानियों के मुताबिक उसने शैतान से सौदा कर लिया था कि वो उसे तूफान से बचा ले और बदले में वो हमेशा समंदर में भटकता रहेगा। और भाई, हुआ भी वही। उसका जहाज तूफान में डूब तो गया, लेकिन उसकी आत्मा और उसके क्रू की आत्माएं उसी जहाज पर कैद हो गई। और तब से लेकर आज तक फ्लाइंग डचमन एक भूतिया जहाज बनकर समंदर में भटक रहा है। कहते हैं कि ये अक्सर खराब मौसम में या तूफान से ठीक पहले दिखाई देता है, एक चेतावनी के तौर पर। जो भी इसे देखता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। कई नाविकों ने और समुद्री यात्रियों ने इसे देखने का दावा किया है। कुछ कहते हैं कि यह अचानक धुंध में से प्रकट होता है। इसकी पालें फटी हुई होती हैं और डेक पर भूतिया क्रू मेंबर्स काम करते हुए दिखते हैं। इसकी मौजूदगी का एहसास होते ही आसपास का माहौल एकदम ठंडा और भयानक हो जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने फ्लाइंग डचमन से भूतिया संदेश भी हासिल किए हैं, जो उन मरे हुए नाविकों के होते हैं जो अपने घरों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। एक मशहूर किस्सा किंग जॉर्ज पंचम से भी जुड़ा है। जब वो जवान थे और नौसेना में थे, तो उन्होंने भी अपने जहाज से फ्लाइंग डचमन को देखने का दावा किया था। उनके साथ मौजूद कई और लोगों ने भी इसकी पुष्टि की थी। इसके बाद उनके जहाज के एक नाविक की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई थी। तो भाई, हल्के में मत लेना इस कहानी को। फ्लाइंग डचमन सिर्फ एक भूतिया जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी घमंड, जिद और उसके अंजाम की भी कहानी है। ये हमें बताती है कि प्रकृति की शक्तियों के सामने अकड़ दिखाना कितना भारी पड़ सकता है। ये श्रापित जहाज आज भी समंदर की लहरों पर अपनी अनंत यात्रा पर है, शायद अपने श्राप से मुक्ति का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं, नाविकों द्वारा बनाई गई कहानी। लेकिन जब इतने सारे लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर इसे देखने का दावा किया हो, तो यार कुछ तो सच्चाई होगी ना। या शायद समंदर खुद ऐसी कहानियों को जन्म देता है, अपनी गहराई और अपने रहस्यों को और भी गहरा बनाने के लिए। फ्लाइंग डचमन की कहानी हमेशा नाविकों के दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा करती रहेगी। चाहे वह सच हो या कल्पना, फ्लाइंग डचमन समंदर के सबसे स्थायी और डरावने मिथकों में से एक बन चुका है। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी नहीं सुलझेगा, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और हमारी कल्पना से परे है, और समंदर उन रहस्यों का सबसे बड़ा भंडार है। तो भाई लोगों, अब जो कहानी आ रही है वो थोड़ी अलग है, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एमवी जोइता की। एक निजी नौका के रूप में निर्मित होने के कुछ दशकों बाद एमवी जोइता मात्र 69 फीट लंबा और एक मजबूत छोटा जहाज, जो एक माल वाहक जहाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। सोचो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप चीज थी ये। लेकिन इसका अंजाम बड़ा ही अजीब और अनसुलझा रहा। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1955 में। एमवी जोइता समोआ से टोकेलाउ आइलैंड्स के लिए रवाना हुआ। जहाज पर कैप्टन और क्रू समेत कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें कुछ यात्री भी थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सफर कोई बहुत लंबा नहीं था, करीब 48 घंटे का। जहाज पर मेडिकल सप्लाई, टिम्बर और खाने पीने का सामान भी लदा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मौसम भी ठीक ठाक था। लेकिन जोइता अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचा। जब तय वक्त पर जहाज नहीं पहुंचा तो हड़कंप मच गया। खोजबीन शुरू हुई। हवाई जहाजों और दूसरे जहाजों ने मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। हफ्तों तक खोज चलती रही, लेकिन एमवी जोइता का कोई अता पता नहीं चला। ना कोई मलबा मिला, ना कोई तेल का रिसाव, ना ही कोई एसओएस सिग्नल। जैसे जहाज हवा में गायब हो गया हो। फिर पूरे 5 हफ्ते बाद 10 नवंबर 1955 को जोइता अपनी तय मंजिल से करीब 600 समुद्री मील दूर फिजी के पास लावारिस हालत में तैरता हुआ मिला।
जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, एक तरफ झुका हुआ था और उसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। वो 25 लोग, कैप्टन, क्रू, यात्री, बच्चे, सब के सब गायब थे। जहाज का 4 टन कार्गो भी गायब था। लॉगबुक, नेविगेशन उपकरण और यहां तक कि जहाज की बंदूकें भी गायब थी। लाइफ बोट्स भी गायब थी, जिससे लगा कि शायद लोगों ने जहाज छोड़ने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह था कि आखिर हुआ क्या था। जहाज पर खून से सने कुछ पट्टियां मिली और डॉक्टर का बैग भी डेक पर पड़ा मिला, जिससे लगा कि शायद कोई घायल हुआ होगा और उसका इलाज किया गया होगा। एक और अजीब बात यह थी कि जहाज का रेडियो 2660 किलोहर्ट्ज पर सेट था, जो कि एक डिस्ट्रेस चैनल है, लेकिन किसी ने कोई सिग्नल भेजा ही नहीं था। और जहाज की घड़ियां 10:25 पर रुकी हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद उसी वक्त कुछ हुआ होगा रात में। जहाज के इंजन रूम में भी पानी भरा हुआ था, लेकिन जहाज डूबा नहीं था क्योंकि उसका हल कॉर्क से लाइन था, जो उसे डूबने से बचा रहा था। इस घटना को लेकर कई थ्योरीज सामने आई। कुछ ने कहा कि समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, लोगों को मारकर सामान लूट लिया होगा। कुछ ने कहा कि जापानी फिशिंग बोट्स या बचे हुए जापानी सैनिकों का काम हो सकता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी द्वीपों पर छिपे हुए थे। एक थ्योरी ये भी थी कि क्रू मेंबर्स के बीच ही कोई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन किसी भी थ्योरी से यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर वो 25 लोग कहाँ गए। एमवी जोइता की कहानी आज भी साउथ पैसिफिक के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या उन्होंने लाइफ बोट्स में जहाज छोड़ा और समुद्र में खो गए, या उन्हें किसी ने डरा भी लिया, या फिर कोई और ही खौफनाक हादसा हुआ था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जोइता का मिलना अपने आप में एक रहस्य था, और उस पर सवार लोगों का गायब होना उससे भी बड़ा। ये जहाज जो कभी जिंदगी और सामान से भरा होता था, एक तैरता हुआ कब्रिस्तान बन गया, जिसकी खामोशी में अनगिनत सवाल दफन थे। एमवी जोइता की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समंदर कितना बेरहम हो सकता है और इंसान उसके सामने कितना लाचार। वो 25 आत्माएं आज भी शायद उन्हीं लहरों में भटक रही होंगी, अपनी अनकही कहानी के साथ। तो भाई लोगों, ये थीं कुछ भूतिया और रहस्यमयी जहाजों की कहानियां। एसएस बाय चिमो का बर्फीला सफर, औरंग मैदान की खौफनाक चीखें, ऑक्टेवियस का जमा हुआ भूत, फ्लाइंग डचमन का अनंत श्राप और एमवी जोइता की अनसुलझी गुमशुदगी। हर कहानी अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसा राज जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। समंदर, जो हमें ऊपर से इतना शांत और खूबसूरत नजर आता है, अपने अंदर न जाने कितने ऐसे ही और अनगिनत राजों को छुपाए बैठा है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमारी दुनिया कितनी अजीब और समझ से परे चीजों से भरी पड़ी है। इन कहानियों को सुनकर एक बात तो तय है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन सच कहूं तो ऐसी रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने का मजा ही कुछ और है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारी कल्पना को उड़ान देती है और हमें एहसास दिलाती है कि अभी भी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजना बाकी है। शायद कुछ राज हमेशा राज ही बने रहने के लिए होते हैं, ताकि इंसानी कौतूहल हमेशा जिंदा रहे। और कौन जाने, शायद इन भूतिया जहाजों की आत्माएं आज भी समंदर की लहरों पर अपनी दास्तान सुना रही हों। बस सुनने वाला चाहिए। अगर ऐसे ही और भूतिया जहाजों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को सपोर्ट करें। तुम्हारी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है यार।